सीएम रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में 3 नई स्वास्थ्य परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के प्रतिष्ठित एलएनजेपी अस्पताल में 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं न केवल दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देंगी, बल्कि देश के लिए एक उदाहरण भी पेश करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये दिल्ली के लिए गर्व का क्षण है। इन नई स्वास्थ्य परियोजनाओं के माध्यम से राजधानी की जनता को बेहतर, आधुनिक और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। आज हम लोग अपने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की विजिट पे आए और यहाँ पे 3 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। एक मेडिकल जेनेटिक्स विभाग, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जिनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनकी पैदा होते ही जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। लाखों माँ बाप अपने न्यूबॉर्न बेबी को, नवजात शिशु को हाथों में लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, अस्पतालों के धक्के खाते हैं कि कैसे मेरा ये बच्चा जिसको मैंने मन्नतों से मांगा, इसकी जान बच जाए, और किसी के पास कोई समाधान नहीं होता था। अब मुझे कहते हुए ये हर्ष है कि यहाँ लोकनायक अस्पताल में हमने मेडिकल जेनेटिक विभाग का आज उद्घाटन किया, जो कि पूरे देश में 4th और दिल्ली राज्य में पहला ऐसा सेंटर है जिसके माध्यम से वो बच्चे जो पैदा होने के साथ कई बीमारियों को अपने जेनेटिक्स में लेके पैदा हुए हैं, उनका इलाज संभव हो पाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था जी कि हर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इस तरीके का मेडिकल जेनेटिक विभाग जरूर होना चाहिए, जिससे लोगों को ऐसी असंभव इलाज दिखाने वाली बीमारियों को भी इलाज मिल सके। और मुझे बड़ा हर्ष है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आज यहाँ ये विभाग हमारा न केवल बच्चों में जो जन्म से बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनका इलाज कर पाएंगे, बल्कि एक बूंद खून के माध्यम से उनके जेनेटिक्स में जितना भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सर्च कर पाएंगे। उनके एक बूंद खून के माध्यम से इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनें यहाँ पे अब उपलब्ध है कि उनका डीएनए से लेकर के हर चीज यहाँ संभव है। इस विभाग ने वो मशीनें भी अपने पास खरीदी हैं जिसके माध्यम से बाल हो, कोई आपका सलाइवा हो, या छोटे से भी शरीर के पसीने, थूक, किसी चीज से हम कह सकते हैं जिसके माध्यम से आपका डीएनए सर्च हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो एक विभाग आज जिसका हमने उद्घाटन किया, नेट टेस्टिंग, जो न्यूक्लियोसाइड एसिड टेस्टिंग है, जिसमें आज हम ब्लड डोनेशन इतने मास स्केल पे चलता है। लोगों को जीवन बचाने के लिए जब ब्लड यूनिट की जरूरत होती है और उसको किसी टेस्टिंग लैब में भेजा जाए कि डोनर के ब्लड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसको जांचने के लिए अभी तक 45 दिन का समय लगता था। पहली बार दिल्ली में इन हाईटेक मशीनों को खरीदा गया, जिसके माध्यम से विद इन 2 डेज आप उस खून के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी को जांच सकेंगे और उसको क्लियर पाया जाने पे जिसका जीवन बचाने के लिए खून देना है तो खून दिया जा सकेगा। इसी तरीके से एक और यूनिट जिसका आज हमने उद्घाटन किया है, स्तनपान प्रबंधन इकाई, यानी लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट। ऐसे बहुत सारे बच्चे शहर में जन्म लेते हैं जो कि प्री मैच्योर होते हैं, उनकी माँ इस हालत में नहीं होती कि उनको माँ का दूध मिल सके। ऐसे में जो माँ अपना दूध दूसरे बच्चे को दे पाने की स्थिति में है, उन सबका एक जिसे कहे मिल्क यूनिट बना करके, एक मिल्क बैंक बना करके, उन बच्चों को जिनकी माँ उन्हें दूध नहीं दे पा रही, उन बच्चों को भी अब दूध देना संभव होगा। और हम सब जानते हैं कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए कितना आवश्यक है। मैं आज राजधानी न्यूज ब्यूरो के लिए ममता राठी की रिपोर्ट।